মানে দীর্ঘদিন পর মানুষের মুখে মুখে শোনা গেছে যে কংগ্রেস ক্যালেন্ডার হয়ে গেছে, কংগ্রেস কোনো অস্তিত্ব নেই, বিধানসভায় কোনো জায়গা নেই। দেখা গেল দুদিন আগে সাগরদিঘিতে যে ভোট হলো, কংগ্রেস সেখানে খাতা খুলল। কি মনে করছেন আপনি, যদি दर्शकদের জানাতেন? अगला बार जो विधानसभा में वोट हुआ मोदी दीदी का, उसमें तय हुआ रहा खेला हो। तो जनता जो है वोट मन बना लिया रहा, कांग्रेस का वोट और सीपीएम का वोट कि हमको दीदी को जिताना है। तो 80% जनता जो है कांग्रेस का सीपीएम का दीदी को जिताया। हमारा लड़ाई रहा मोदी से, कुछ 20% वोट मोदी की तरफ भी गया। तो कांग्रेस का वोट और वाम मोर्चा का वोट सब चला गया बीजेपी के 20%, 80% दीदी में, तब दीदी को जीत मिला रहा। लेकिन जीतने के बाद पश्चिम बंगाल में कोई भी मजदूर का बात मिलकर करना, पीएम बीजेपी, कोई लड़ाई नहीं हो रहा और न कोई कुछ हो रहा। इस कारण से जनता जो है मन बना चुका है कि 24 के इलेक्शन में बिना कांग्रेस के मोदी को हटाना मुश्किल है। इसलिए जो है, जो पश्चिम बंगाल में जो सीट मिला हमको, वो सीट के ऊपर में जनता तय कर चुका है कि चुपचाप और पंजा छाप को ही वोट देने होगा, कोई उपाय नहीं है। अगर मोदी जब तक नहीं हटेगा, सांप्रदायिकता, महंगाई, मीडिया गोद मीडिया बन चुका है, जनता का विश्वास मीडिया से खत्म हो रहा है, इलेक्शन ऑफिसर से खत्म हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही एगो बच चुका है जो जनता का विश्वास जो है, अब की 24 का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में निर्भर कर रहा है। किस तरीके से इलेक्शन होगा, कोर्ट जो तय करेगा, जनता को विश्वास हो चुका है। इसलिए लहर जो है कांग्रेस के लहर में जा रहा है। मोदी जी जो 2-3 स्टेट जीते, अभी उन्हीं का स्टेट था, वो जीते हैं। वो जीतने में अपना कामयाब इसलिए हुए हैं, वहाँ पैसा का खेला हो रहा है। पैसा का सर राहुल गांधी बता रहे हैं, जो भी खेला हो रहा, पैसा का खेला हो रहा। वो अपना 2-3 राज्य नहीं बच जाते, उनको 22 में ही हट जाने पड़ता है। इसी कारण से 2-3 स्टेट में हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा वोट है जो केंद्र में रहता है, उसी को हाथ में जाता है। कांग्रेस के भी रहा तो नागालैंड, मेघालय, ये सब रहा। आज जो मोदी जी थे वो खुशी नहीं है, क्या कि मोदी जी से वोट हट चुका है। इसलिए हट चुका, कोई भी राज्य में मोदी जी नहीं जीत पा रहे। 277 विधायक अभी तक कांग्रेस का जो है चला गया बीजेपी में, सब खरीद बोस हो रहा, जनता समझ चुका है। अब 24 के इलेक्शन में राहुल गांधी के जो रोड शो हुआ है, जो भारत जोड़ो आंदोलन हुआ है, इस पर जनता जो है मन बना चुका है। 24 के इलेक्शन जो लोकसभा होगा, उसमें मोदी जी का बुरा तरह हार होगा। और ज़्यादा हमको पश्चिम बंगाल में आशा है, 25 से 30 सीट का संभावना है कि वोट जो है तृणमूल करने वाला हो या बीजेपी करने वाला हो। मन बना चुका है, अगर दिल्ली में हटाने होगा तो राहुल को हट देने पड़ेगा। इसमें भी तृणमूल का भी सहयोग जनता को मिलेगा, बीजेपी के भी जनता को सहयोग मिलेगा, एक कांग्रेस को, सीपीएम को भी सहयोग मिला है और मिलेगा। और आने वाला दिन इस चोट का वोट हम लोग 25 से 30 सीट पश्चिम बंगाल राहुल गांधी की झोली में देगा ही। क्या क्या करेंगे आप 2024 में जब आएंगे, सरकार बनाएंगे, तो क्या क्या आम आदमी के लिए क्या करेंगे आप लोग, क्या काम जैसे करेंगे? देखिए 50 साल 75 साल राजनीति के बाद जो कांग्रेस जो काम किया, बीच बीच में विरोधी पार्टी आया, लेकिन मोदी का आने के बाद 75 साल के जो काम है, क्या हुआ नहीं हुआ, खाली धर्म के ऊपर में दिन भर टीवी में दिखेगा, 4 ठो मौलाना, 4 ठो पंडित बैठ के दिन भर यही चल रहा 8 साल से। हाँ, वही मौलाना, वही पंडित, ये डिबेट में जा रहा, वो डिबेट में जा रहा, यही आलोचना हो रहा। इसका असर जो है पूरे भारत जनता में गिर रहा है, देश का कुछ काम नहीं हो रहा। इसीलिए पब्लिक मन बन चुका है। आने के बाद ये जो टीवी में मौलाना मौलवी को बैठा के राजनीति किया जाता है, गलत राजनीति, ये इसको बंद करने होगा पहले। इसका देश में असर गिर रहा है, हिंदू मुसलमान पर टेंशन हो जा रहा। गिराने के बाद 8 साल कोई से नींद से हराम है, कोई भी आदमी 8 साल सोआ नहीं है ठीक से। इसलिए नहीं सोआ कि काल उठ के सो रहा मोदी क्या करेगा। हिंदू सो जा और कहाँ तक क्या करेगा मोदी, अब मुस्लिम सो जा और कहाँ तक बिगाड़ेगा। ये नींद जो हराम हो गया है ना, इसलिए नींद हराम के लिए 24 के इलेक्शन में वो कांग्रेस को आने के बाद आदमी निश्चिंत हो जाता है। नहीं, ये बात नहीं है। आप लोग क्या काम करेंगे, पहले बोलिए, जनता के लिए क्या काम करेंगे आप? देखिए, अभी जो देश में जो तरीका से महंगाई बढ़ चुका है, उसका हिसाब से वो जो उम्रदार हो गया, जो लोड़ी चलाता है ड्राइवर, जो ड्राइवर लोग हैं, वो लोग का कोई न पेंशन है। जो प्राइवेट में 7 से 8 करोड़ प्राइवेट लोड़ी ट्रक जो ड्राइवर है, ये लोग हम सरकार से बोलेगा कि ये लोग को कम से कम
3,000 रुपया कम से कम पेंशन चालू कर देना चाहिए। जो रेल का हॉकर है, करीब करीब 10 लाख है, जो अपना उम्र 70-75 साल ट्रेन में गुजार दिया है। इसका पहले भी हम 15 साल पहले लड़े थे। वो लोग कम से कम फैमिली को पेंशन, पढ़ाई लिखाई, वो लोग को भी कम से कम 3,000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। का 75 साल देश का आज़ादी हो चुका है, और 25 साल के अंदर में, 100 साल के अंदर में जो बाकी है, ट्रक ड्राइवर और हॉकर और मिल कारखाना की जो है सरकार में पीएफ बीजेटी सरकार के अंदर में चला जाए, कि आदमी को रिटर्न होने के बाद 45 दिन के अंदर में पीएफ बीजेटी मिल जाए। हाँ, क्या कि ये सरकार जो बिगाड़ दिया है मोदी सरकार, जितना सरकारी उद्योग खत्म हो रहा, पढ़ा लिखा के आदमी सोच रहा था कि अपना लड़का को पढ़ाएगा लिखाएगा, अच्छा आदमी बनाएगा, ये सरकार बोला कहीं पकौड़ा बेचो, कोई बोला तेले भाजा बेचो। पता है सरकार को तेले भाजा बेचने के लिए वोट तो नहीं दिया रहा, और पकौड़ा बेचने के लिए वोट नहीं दिया रहा। हाँ, हमको अच्छे दिन के लिए दिया रहा। अब अच्छा दिन है खराब दिन है जनता बता देगा। बोला राहुल का अंदर राम दिखाई दे रहा है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? ये देखिए, ये जो है नाना प्रकार के आलोचना, ये सब छोटे लोग के लोग बोलते हैं भगवान भगवान होता है। हम लोग का कांग्रेस का, हम भी तो 40 साल से पुजारी हैं, हम भी तो पूजा करते हैं, बिना राम के भोग लगने में नहीं खाते। का हम का बीजेपी करते हैं? अरे ये धर्म के नाम से वोट मांगना गलत बात है। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, हमको धर्मनिरपेक्ष की तरफ काम करने होगा। हमको जो जनता वोट देता है, हिंदू भी बोल के वोट देता है कि पार्टी के काम बोल दे। ये तो 8 साल से ही धर्म वाला लफड़ा लगा के रख दिया सब। हाँ, लफड़ा लगा कि जनता में ये तो पैदा 80-20 का वोट कर लेने के लिए पॉलिसी। लेकिन अब हिंदू वोट जो है कांग्रेस का फेवर में जा चुका। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और स्टेट में जो कांग्रेस जीता को वहाँ हिंदू नहीं है, वहाँ पर हिंदू को वोट खसक चुका। इसलिए मोदी जी भी समझ चुके हैं, इसलिए मुस्लिम को लुभाने के लिए वो भी टोपी और चादर ओढ़ना शुरू कर दिया है। हाँ, वो समझ गया कि हिंदू वोट खसक चुका है, राम का नाम से नहीं मिलेगा, अब रहीम का भी नाम लेना होगा तब वोट मिलेगा। इसलिए वो भी चादर पहनना शुरू कर दिया, टोपी लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, 2 दिन बाद होली है, अब मोतिया मजदूर हॉटर्स के नेता हैं, क्या बोलिए या उन लोगों को? देखिए, जो हमारे मजदूर जो है पश्चिम बंगाल में, जो मजदूर है या किसान है, वो खुशी नहीं है। अगला बार जो होली होता रहा, कांग्रेस सरकार जब रहा तो ईद रहा, तो चट मिलता रहा, रंग मिलता रहा, मिल कारखाना से बोनस मिलता रहा, पेंशन मिलता रहा, एडवांस मिलता रहा, जो अपनी ईद अपना मनाता रहा, कुल वो सब चीज़ खत्म हो गया। ये सब आने वाला दिन में सब खत्म हो गया बंगाल से। फिर कांग्रेस को इसीलिए आशा है कि होली और त्यौहार या ईद जब मनाएगा, बिना कांग्रेस के होगा नहीं। तो एक कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष माना है, और कांग्रेस का ही बनाया हुआ संविधान सब है, उन्हीं का लोग ने, विद्वानों ने बनाया। भीमराव जी, हमारा बंगाल के अंदर में एक से एक विद्वान हमारा आए, नेताजी आए, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, एक से एक विद्वान बंगाल को दिया है, एक से एक क्रांति दिया है। अब बंगाल से जो सीट जीता गया एक तो, इससे आशा है आने वाला दिन में कांग्रेस को जो है विद्वानों का आशीर्वाद से विजय होगा, और बंगाल का कामयाबी सोना बंगला फिर से आएगा, तो कांग्रेस लिया सकता है और कोई नहीं लिया सकता है। कोई जितना दिन होगा उतना लिए बंगाल के लिए नुकसान होगा। वो कांग्रेस छोड़ के कोई आएगा नहीं बंगाल में। अब बंगाल एक विद्वान रहा, जो खुशी रहा, हिंदू मुस्लिम का, ईद का, होली का जो खुशी जा रहा था, आज खत्म हो चुका है। आने वाला दिन 24 के बाद में हमारा बुझाता है, 24 के बाद में खुशी ईद और होली अच्छा से बंगाल में मनेगा। बंगाल की जनता पर विश्वास कर रहे हैं कि सिंगल देने के बाद आ रहा कांग्रेस, और राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा, जनता का हाथ मजबूत होगा, और जनता का अपना दिल को है मन जीत जाएगा।